हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 39, जो कि 14th ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट है एंड आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोशन एंड टाइम। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो एक ही जगह पे स्टेशनरी रहती हैं और वो मूव नहीं करती हैं। जिनके एग्जाम्पल हो सकते हैं ट्रीज़, बुक, टीवी, टेबल्स, क्लोथ्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मोशन करती हैं, जैसे कि बस है, कार है, हम लोग खुद हैं, दूसरे एनिमल्स हैं। तो इन सब में मोशन होती हैं। अब वो ऑब्जेक्ट जो मोशन करते हैं, यानी जो चल सकते हैं, वो दो तरह के मोशन होते हैं, एक स्लो मोशन और एक फास्ट मोशन। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्लो चलते हैं, जैसे कि साइकिल है, रिक्शा है, और कुछ ऐसे हैं जो फास्ट चलते हैं, जैसे कि एरोप्लेन है, ट्रेन है, बस है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे क्या रखा है, इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट विच मूव्स फास्ट इन द कंपैरिजन बिटवीन। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, इनके बीच में हमें कंपेयर करना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ फास्ट है, कार या साइकिल। फास्ट क्या है, कार। नेक्स्ट है स्कूटर एंड कार। तो आप मुझे बताएंगे कि स्कूटर और कार में से कौन सी चीज़ फास्ट है। अगर आपको लगता है कि स्कूटर ज़्यादा तेज़ चलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे स्कूटर, एंड अगर आपको लगता है कि कार ज़्यादा तेज़ चलती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कार। ठीक है, एंड थर्ड है साइकिल एंड स्कूटर। साइकिल एंड स्कूटर की बात करें तो इसमें स्कूटर ज़्यादा तेज़ चलता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें नीचे कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं। इन पिक्चर को ध्यान से देखो। फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा कि तीन बॉयज़ हैं जो कि रेस के लिए रेडी हैं अपनी पोजीशन लेकर। सेकेंड में हमने देखा कि रेस में भाग रहे हैं, एंड थर्ड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉय ए है वो सबसे आगे है, यानी वो रेस जीत चुका है। उसके बाद बॉय सी है और उसके बाद बॉय बी है। तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे फास्ट जो रन कर रहा है वो बॉय ए है। The distance moved by objects in a given time can help us to decide which one is faster or slower. तो जैसे मान लो हम दो बच्चों को भागने के लिए कहते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मतलब हमने कहा कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो जो बच्चा यहाँ पहुँचने में कम टाइम लेगा, इसका मतलब वो ज़्यादा फास्ट रन कर रहा है, और जो बच्चा लेट पहुँच रहा है इसका मतलब वो स्लो चल रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर्स एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ए, बी एंड सी। तो ए, बी और सी में से सबसे ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ रहा है, तो वो है ए, क्योंकि ए रेस जीत चुका है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ा है। वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। यानी कि किसी एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए जिसने सबसे कम टाइम लिया है, यानी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब स्पीड अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो स्पीड के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने या पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और उस डिस्टेंस को चलने में उसने कितना टाइम लिया है। तो डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे और टाइम से उसे डिवाइड कर देंगे, स्पीड हमें पता चल जाएगी। अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है स्पीड की तो हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी एक यूनिट टाइम में, वो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, या 1 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब देखो आगे हमें बता रखा है मोशन, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड आना चाहिए आगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये रास्ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है,
और उसकी स्पीड थ्रू आउट दिस पाथ सेम है, यानी यहाँ पे अगर 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, ये ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, यानी कि मान लो यहाँ से व्हीकल ने स्टार्ट किया चलना, तब उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, पर आगे उसे रोड बिल्कुल खाली मिला और आगे उसकी स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आगे रेड लाइट है तो जैम लगा हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे व्हीकल रुक गया, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, 0 आ जाएगी। फिर आगे क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक है तो गाड़ी स्लो चल रही है, तो 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पीड हर एक टाइम में चेंज हो रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करते वक्त उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, तब उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, खुशी एंड सोनी आर 2 सिस्टर्स, बोथ गो टू सेम स्कूल। खुशी रीचेज द स्कूल इन 12 मिनट while सोनी रीचेज इन 15 मिनट। हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव्स स्लो। तो बच्चों, खुशी एंड सोनी 2 सिस्टर्स हैं। खुशी जिस टाइम को देखो, स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। अब यहाँ पे खुशी 12 मिनट में पहुँच रही है और सोनी 15 मिनट में पहुँच रही है, तो फास्ट कौन है? तो फास्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 12 मिनट में पहुँच रहा है, जो कि है खुशी। तो फास्ट है खुशी, तो स्लो कौन हो जाएगा? स्लो है सोनी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा है, देयर स्कूल इज 600 मीटर फार फ्रॉम देयर होम, यानी इनके घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 600 मीटर। दे रीच इन 60 सेकेंड, और वो अपने स्कूल 60 सेकेंड में पहुंच जाते हैं बाय कार। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार? तो हमें ये बताना है कि जो कार है उसकी स्पीड क्या है। तो देखो, ये कार डिस्टेंस कितना, हम जो फॉर्मूला है वो यही अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस है इस केस में 600 मीटर एंड टाइम है 60 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 6 10 जा होता है 60, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस कार की स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।